वेलकम टू मूवी बिंग्स योर डेली डोज ऑफ फन। ये मूवी 12,000 साल पहले की लाइफ पर बनाई गई है, जिसमें छोटे लोग यानी बोनो की लाइफ दिखाई गई है। ये लोग खेती बाड़ी करते थे। एक दिन उन पर आदमखोर अटैक करते हैं, जिन्हें एक छोटा बच्चा देख लेता है। वो टैक्टिक को जाकर इस बारे में बताने लगता है। टैक्टिक इन छोटे लोगों का सरदार था और जिस छोटे बच्चे ने आदमखोरों को देखा वो टैक्टिक का बेटा था। टैक्टिक का बेटा भागकर अपने कबीले में आता है और बताता है कि उन लोगों ने हमारे कुछ लोगों को पकड़ लिया है और अब वो हमारे कबीले पर भी अटैक करेंगे। टैक्टिक अभी सोचने लगता है कि हमें बड़े कबीले से हेल्प ले लेनी चाहिए। इतने में वो लोग बड़े बड़े ड्रैगन्स पर बैठकर आ जाते हैं। बोने अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, मगर वो उनका पूरा कबीला जलाकर राख कर देते हैं। टैक्टिक अपनी फैमिली के साथ जंगल की तरफ भागने लगता है, लेकिन आदमखोरों का कमांडर आ चुका था। टैक्टिक की बेटी गुस्से से उसकी तरफ पत्थर फेंकती है। वो गुस्से में आकर टैक्टिक की वाइफ और कबीले के लोगों को साथ ले जाता है। टैक्टिक की वाइफ काफी चालाक और समझदार थी, इसलिए जिस भी रास्ते से वो जा रहे थे वहाँ वो पत्थर फेंक रही थी ताकि वो उसे ढूंढ सके। टैक्टिक और उसके बच्चे उसे ढूंढने लगते हैं तो उसे एक पत्थर मिल जाता है। अब वो लोग बाकी पत्थर ढूंढने लगते हैं ताकि वो उस तक पहुंच सकें। अब उन्हें वो पत्थर मिल चुके थे। उधर कैनिबल्स अपने कबीले में वापस आ चुके थे और वो इन सब को इसलिए लेकर आए थे ताकि अपने फेस्टिवल में उन्हें मार कर फंक्शन एंजॉय कर सकें। टैक्टिक और उसके बच्चे इस कबीले तक पहुंच जाते हैं, जहां एक बड़े जानवर के पीछे कुछ लोग गए हुए थे। उनके सीनियर का नाम आमथर था। वो बड़े लोग उस जानवर का शिकार कर रहे थे। टैक्टिक और उसकी फैमिली छुप जाती है। वो जानवर उन लोगों पर भारी पड़ रहा था, इसलिए टैक्टिक उसे मैजिकल स्टोन से ब्लाइंड कर देता है। ये देखकर आमथर उस जानवर को मार देता है। आमथर टैक्टिक से पूछता है कि तुम लोग कौन हो और कहां से आए हो। वो उसे सारी बात बताता है तो आमथर टैक्टिक का शुक्रिया अदा करता है कि तुमने हमें उस जानवर से बचा लिया। टैक्टिक के बच्चे उन्हें बताते हैं कि आदमखोर ने उनकी मदर और बाकी कबीले के लोगों को पकड़ लिया है। वो लोग आमथर से हेल्प मांगते हैं ताकि अपनी मदर और बाकी कबीले के लोगों को बचा सकें। आमथर खुद कोई फैसला किए बगैर उन लोगों को कबीले के सरदार के पास ले जाता है। वो सरदार को सारी बात बता देते हैं, लेकिन वो उनकी मदद करने से इनकार कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इन लोगों की वजह से उसके कबीले और कैनिबल्स में लड़ाई हो और उसका कबीला खतरे में आ जाए। आमथर उसे बहुत मनाने की कोशिश करता है, मगर सरदार नहीं मानता, बल्कि उन सबको बांधने का फैसला दे देता है ताकि आदमखोर आकर उन्हें भी खा जाएं। आमथर ना चाहते हुए भी अपने सरदार की बात मान लेता है। सीन्स बोने लोगों और कैनिबल्स पर शिफ्ट होते हैं, जहां उन्हें कैनिबल्स ने पकड़ कर रखा हुआ था। दूसरी तरफ टैक्टिक और उसके बच्चों को बांधा गया था। आमथर आकर उन्हें खोल देता है और उनकी हेल्प करने का प्रॉमिस करता है कि मैं सरदार से छुपकर तुम लोगों की हेल्प करूंगा। आमथर अपने साथियों के साथ मिलकर उन लोगों की हेल्प के लिए निकल पड़ता है। एक लड़का ट्रैप में फंस जाता है। वो लोग उसे बचाने की कोशिश करते हैं, तभी एक बड़े साइज की स्पाइडर आ जाती है। आमथर के कबीले की एक लड़की उसे रोके रखती है और बाकी लोग उस लड़के की हेल्प करते हैं। वो काफी खतरनाक नजर आ रहा था। एक और भी बड़ा स्पाइडर छोटे स्पाइडर को उठाकर चला जाता है। सीन्स कैनिबल्स के कबीले पर शिफ्ट होते हैं, जहां एक बोना जो उन कैनिबल्स का वर्कर था वो टैक्टिक की वाइफ से बातें कर रहा था। वो बताता है कि फुल मून नाइट होगी तो ये कैनिबल्स तुम लोगों को खा जाएंगे और इस तरह वो अपना फेस्टिवल पूरा करेंगे। टैक्टिक की वाइफ अपने कबीले के एक आदमी को बैंडेज करती है जो काफी इंजर्ड था। उधर आमथर और उसके लोगों को एक जगह कैनिबल्स का सामान नजर आता है, जिससे जाहिर होता है कि उन्होंने कुछ टाइम पहले यहाँ कुछ पका कर खाया है। इतने में उन्हें एक आदमी मिलता है। वो कुछ बताए बगैर ही खुद को शूट कर लेता है। आमथर का एक और साथी ट्रैप में फंसकर मर जाता है। अब वो लोग बहुत डर चुके थे, लेकिन उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। वो आगे बढ़ जाते हैं। कैनिबल्स का बोना वर्कर बताता है कि आज वो लोग बहुत गुस्से में हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि कुछ लोग उनका पीछा कर रहे हैं। उधर आमथर का सामना दो मॉन्स्टर से होता है। उनमें फाइट होने लगती है। आमथर काफी इंजर हो जाता है। उसकी बॉडी में जहर फैल रहा था क्योंकि मॉन्स्टर का एक दांत उसके बाजू में उतर चुका था। वो लोग आमथर को किसी सेफ जगह लेकर जाते हैं। टैक्टिक बच्चों को छोड़कर आगे बढ़ता है ताकि अपनी वाइफ को बचा सके।
टैक्टिक का बेटा भी उसके साथ चला जाता है। टैक्टिक की बेटी हर्ब्स की मदद से आमथर का जहर निकाल देती है। वो उसे ठीक करने की कोशिश कर रही थी। उधर टैक्टिक और उसका बेटा कैनिबल्स के कबीले के करीब आ चुके थे। वो एक गार में छुप जाते हैं। ये वही गार थी जहां टैक्टिक की वाइफ और बाकी बोने मौजूद थे। टैक्टिक बेटे को बाहर वेट करने का कहता है और खुद अंदर जाने लगता है। कैनिबल्स एक लड़के को मार देते हैं क्योंकि आज रात उनकी फेस्टिवल की नाइट थी। सीन्स आमथर पर शिफ्ट होते हैं जहां टैक्टिक की बेटी वो जहरीला दांत निकालने की कोशिश कर रही थी और उसके साथ ही टैक्टिक के पीछे चले जाते हैं। वो लोग उस केव में पहुंचते हैं जहां टैक्टिक का बेटा मौजूद था। वो उसे कहते हैं कि हम अंदर जा रहे हैं, अगर हम मर जाते हैं तो तुम यहाँ से भाग जाना। उधर आमथर खुद ही हिम्मत करके दांत निकाल लेता है। आमथर भी अब उनकी हेल्प के लिए आ चुका था। टैक्टिक अपनी वाइफ को आवाज लगाता है जिससे कैनिबल्स उसे देखकर दोनों को अलग कर देते हैं। वो टैक्टिक को मारने वाले थे कि एक रॉड आकर कैनिबल्स के सरदार की आंख में लग जाता है। वो रॉड किसी और ने नहीं बल्कि आमथर ने फेंका था। टैक्टिक अपनी वाइफ को ढूंढने लगता है। आमथर के साथ ही कैनिबल्स से लड़ाई कर रहे होते हैं। कैनिबल्स भाग जाते हैं। आमथर और टैक्टिक का बेटा हार नहीं मानते। इतने में कैनिबल्स के ड्रैगन पर कोई अटैक कर देता है। देखने पे पता चलता है कि वो तो आमथर का सरदार होता है। टैक्टिक अपनी वाइफ को ढूंढ लेता है। आमथर और उसके साथ ही बचे हुए कैनिबल्स को मार रहे थे। इस फाइट के दौरान आमथर का लीडर मर जाता है। टैक्टिक अपनी वाइफ को बचाने में कामयाब हो जाता है। आमथर के साथ टैक्टिक के दोनों बच्चे भी चले जाते हैं। आमथर अब अपने कबीले का सरदार बन चुका था। टैक्टिक अपनी वाइफ के साथ कबीले में वापस आ जाता है और यहाँ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।